नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में गुड्डू कामत की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। फुलपरास में NH57 पर पिकअप की ठोकर से शिक्षिका की मौत। राजद किसान प्रकोष्ठ के बिस्पी अध्यक्ष के साथ मारपीट, प्रदेश प्रवक्ता सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। आरके कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग का हुआ आयोजन। सहारघाट में नेशनल हाईवे 227C की जमीन को फिर से अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया जा रहा है कब्जा। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आशीर्वाद यात्रा के तहत आम लोगों से की मुलाकात। और बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने बिस्पी प्रखंड के 11 पीडीएस डीलरों के खिलाफ स्पष्टीकरण पूछा। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिला के खुटौना थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में गुड्डू कामत की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में गुड्डू कामत की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह घर से निकले ग्रामीणों ने शव देखने पर घटना की सूचना पुलिस को दी। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही खुटौना थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण जाम हटाने को तैयार नहीं थे। वे अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इसी बीच डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, बीडीओ आलोक कुमार व सीओ रमन कुमार के अलावे लौखी, लौखा, ललमनिया सहित कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। काफी समझाने के बाद आंदोलनकारी शांत हुए। गुड्डू के पिता ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र ट्रैक्टर ड्राइवर था, वह चिमनी पर काम करता था और वह शौच के लिए बाहर निकला और सुबह उसकी लाश मिलने की जानकारी मिली। उन्होंने घटना के लिए गांव के ही एक युवक को जिम्मेदार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को कमला तटबंध के ऊंचीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत यहीं से होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को कमला तटबंध के ऊंचीकरण एवं पक्कीकरण के कार्यों का निरीक्षण के साथ जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत करेंगे। अधिकारियों के अनुसार संभावित यात्रा में सुबह 9:45 सीएम मेहत गांव के समीप कमला तटबंध पर पहुंच जाएंगे। बाढ़ प्रमंडल 2 के द्वारा निरीक्षण स्थल के आसपास बांध पर कार्य में तेजी ला दी गई है। संभावना है कि सीएम मेहत समीप तटबंध पर कुछ देर आगे जाकर भी दरभंगा और मधुबनी जिला के लिए बन रहे इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसे देखते हुए सेकेंड लेयर जीएसटी के कार्य में तेजी आ गई है। सेकेंड लेयर का कार्य भी 4 किलोमीटर की दूरी में पूरी हो चुका है।
मेहत बांध पर लगभग 2 किलोमीटर तक मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा प्रबंध भी पूरे किए जा चुके हैं। बाढ़ प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता कुमुदरंजन ने बताया कि 30 जून 2023 तक तटबंध के दोनों तरफ 40 किलोमीटर लंबी कालीकरण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में मेहत से भटगामा तक 20 किलोमीटर में पश्चिमी तटबंध के प्रथम लेयर जीएसबी मिट्टीकरण का कार्य किया जा चुका है। 4 किलोमीटर में सेकेंड लेयर जीएसबी मिट्टीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि प्रथम फेज में 282 करोड़ का एस्टीमेट वर्क है। दूसरे चरण में इसका विस्तार ठेंगा से कोट राम तक होने की संभावना है, जिसका 858 करोड़ का डीपीआर समर्पित किया जा चुका है। 11 जनवरी के दिन बिहार के मुख्यमंत्री खुद इस कार्य को देखेंगे। समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जगतपुर पंचायत में 4 घंटे का कार्यक्रम निरीक्षण एवं विकास योजनाओं का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री के यात्रा के कार्यक्रम के बारे में बीडीओ निरंजन कुमार ने बताया कि 11 जनवरी को दिन के 11 बजे से 3 बजे दोपहर तक सीएम मौजूद रहेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम का चार्ट निर्धारित किया जा चुका है। जगतपुर के वार्ड 4 जो कि मधुबनी से पोखरौनी एनएच सड़क के जीवछ नदी के समीप है, पंचायत सचिवालय भवन के आसपास वार्ड 4 में जल नल गली नली शौचालय संख्या जल जीवन हरियाली एवं स्ट्रीट सोलर लाइट स्कीम का निरीक्षण का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र के भूतही बलान पुल से पूर्व NH 57 कट के समीप पिकअप वैन की ठोकर से एक शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में घायल शिक्षिका के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया। उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया। घटना में मृतक शिक्षिका की पहचान नरेंद्रपुर निवासी शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी व मध्य विद्यालय नरहिया की शिक्षिका सरोज भारती के रूप में हुई है। दुर्घटना में जख्मी मृतक शिक्षिका के पिता मुरली निवासी तेतर प्रसाद यादव के पुत्र शिक्षक राम बाबू रमन फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी शिक्षक राम बाबू रमन अपने पुत्री शिक्षिका सरोज भारती को बाइक पर बैठाकर मध्य विद्यालय नरहिया पहुंचाने जा रहे थे। उसी दौरान नरहिया NH 57 कट के पास एक तेज रफ्तार मवेशी लोड पिकअप वैन ने उनके बाइक को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे शिक्षिका की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से जख्मी शिक्षक राम बाबू रमन को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां उपस्थित चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर नरहिया OP प्रभारी सुनील कुमार झा ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच और दुर्घटना की जानकारी लेते हुए आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर घटनास्थल से हटाया और मृतक शिक्षिका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। उधर मृतक शिक्षिका के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजद किसान प्रकोष्ठ बिस्फी के प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बिस्फी थाने में लिखित आवेदन देकर उनके साथ हुई मारपीट के आरोप में राजद के प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन यादव सहित 2 अन्य लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता जमीनी विवाद को लेकर बिस्फी थाने में 2 लोगों के ऊपर उन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजद किसान प्रकोष्ठ के बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बिस्फी थाने में आवेदन देकर अपने साथ हुई मारपीट के आरोप में राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश सचिव राजेश रंजन यादव सहित 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज किए गए प्राथमिकी के अनुसार राजेश रंजन यादव ने नव वर्ष पर प्रवक्ता का पोस्टर लगाने का विरोध किया तो अरुण यादव के साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी ओर राजेश रंजन यादव ने भी जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा,
या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सीनियर सिटीजन स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग का मुकाबला आरके कॉलेज के मैदान में खेला गया। मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सीनियर डिवीजन स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग का शुभारंभ स्थानीय आरके कॉलेज के मैदान में हुआ। 15 जनवरी तक चलने वाले जिला फुटबॉल लीग के पहले दिन जय बजरंग स्पोर्ट्स क्लब बढ़ी जयनगर व यूएफसी उमगांव हरलाखी के बीच खेला गया। वहीं दूसरा मैच एकलव्य फुटबॉल क्लब झंझारपुर और आरएफसी रामपट्टी के बीच खेला गया। लीग की शुरुआत जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरुशरण सर्राफ के द्वारा किक मारकर किया गया। अध्यक्ष ने लीग के खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनके हौसले को बढ़ाया। मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि जीत हार की चिंता किए बगैर खिलाड़ियों को ईमानदारी पूर्वक अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि 11 जनवरी तक लीग मैच खेले जाएंगे। 13 जनवरी को 2 सेमीफाइनल व 15 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। एसोसिएशन के सचिव सुनील कुमार प्रसाद ने बताया कि लीग में बिहार फुटबॉल एसोसिएशन की 6 टीम भाग ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। साहरघाट में नेशनल हाईवे के 227C निर्माण के दौरान उसकी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के 1 साल के भीतर अतिक्रमणकारियों के द्वारा उस जमीन को पुनः अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। साहरघाट में नेशनल हाईवे 227C निर्माण के दौरान उसकी अतिक्रमित जमीन खाली कराने के 1 साल के भीतर अतिक्रमणकारियों ने उस जमीन पर फिर से अवैध कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 11 महीने पहले 20 जनवरी 2022 को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने बड़े बड़े भवनों पर बुलडोजर चलवाकर सड़क की जमीन खाली कराई थी। इस दौरान कई झोपड़ियों व दुकानों के भी रास्ते से हटाई गई थी। बिजली के खंभे स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण हटने के 1 साल पूरे होने से पहले सड़क की जमीन पर फिर से अवैध कब्जे शुरू हो गए हैं।
सामाजिक लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए जरूरी पहल करने की मांग की है ताकि मानक मापदंड के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाकर कठिन आवागमन को आसान बनाया जा सके। साथ ही संकीर्ण हाईवे के पास वाहन दुर्घटना की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। इस मामले में पूछे जाने पर मधुवापुर सीओ राम कुमार पासवान ने बताया कि इस कार्य से संबंधित लोगों के सरकारी आदेश के खिलाफ कार्य नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। नहीं मानने वालों के खिलाफ सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक फिर से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं रहिका के कपिलेश्वर में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का उन्होंने उद्घाटन भी किया। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजीव कामत, जिला प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, ललन ठाकुर, विजय चौधरी व अन्य गणमान्य शिक्षकों की उपस्थिति में शिक्षक ललन ठाकुर के द्वारा मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को सम्मानित किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। हमारा मेयर कैसा हो, अरुण राय हमारा मेयर कैसा हो। बैठो ना। हाँ ठीक है। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने बिस्फी प्रखंड के 11 पीडीएस डीलरों के खिलाफ स्पष्टीकरण पूछा है। सभी डीलरों से 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है। बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने बिस्फी प्रखंड के 11 डीलरों के खिलाफ स्पष्टीकरण पूछा है। सभी डीलरों को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। एसडीएम कार्यालय आपूर्ति शाखा बेनीपट्टी के ज्ञापन 17 से 27 दिनांक 9/1/2023 के अंतर्गत संबंधित डीलरों के विरुद्ध पॉस मशीन एवं खाद्यान्न भंडार अवशेष रहने के बावजूद दिसंबर माह का खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। डीलरों के खिलाफ स्पष्टीकरण पूछने वालों डीलरों में औसी के शमीला खातून, खंगरैठा के चंद्रमोहन झा, सोहास के रामचंद्र यादव, जफरा के उत्तिम लाल यादव, सिंघासो के शुभ चंद्र मंडल, भोजपंडौल के पैक्स अध्यक्ष बलहा की राजकुमारी तथा जगवन की सीता देवी एवं डोली कुमारी शामिल है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खुटौना थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में गुड्डू कामत की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। ग्यारह जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। फुलपरास में NH57 पर पिकअप की ठोकर से शिक्षिका की मौत। राजद किसान प्रकोष्ठ के 20वीं अध्यक्ष के साथ मारपीट, प्रदेश प्रवक्ता सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। RK कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग का हुआ आयोजन। सहारघाट में नेशनल हाईवे 227C की जमीन को फिर से अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया जा रहा है कब्जा। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आशीर्वाद यात्रा के तहत आम लोगों से की मुलाकात।
और बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने बिस्मी प्रखंड के 11 पीडीएस डीलरों के खिलाफ स्पष्टीकरण पूछा। कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर में जहां एक ओर जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं शीतलहर ने इंटरनेट सर्वर को भी अपना निशाना बनाया है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाकघर में बीते 2 दिनों से सर्वर खराब रहने के कारण डाकघर का सारा कामकाज बाधित है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर एक ओर जहां जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं शीतलहर ने सर्वर को भी अपना निशाना बनाया है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाकघर में बीते 2 दिनों से सर्वर खराब रहने के कारण डाकघर में सारा काम बाधित है। प्रभारी डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि नेटवर्क के अभाव के कारण पूरा काम बाधित हो गया है। सर्वर डाउन होने से 2 दिनों से नेटवर्क सेवा ठप रहने के कारण डाक संबंधित सभी काम बाधित है। गौरतलब है कि जयनगर उप डाकघर के अधीन कुल 19 ब्रांच संचालित है। उप डाकघर में सर्वर खराब रहने के कारण खाता संधारण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। खाते से रुपये के निकासी, लेन देन, सुकन्या योजना, मासिक बचत खाता, डाक वितरण प्रणाली, पार्सल, डाक वितरण, पोस्टल, लाइफ इंश्योरेंस, स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री समेत अन्य काम ठप है, जिस कारण दर्जनों की संख्या में लोग उप डाकघर से वापस हो रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस जनसंपर्क अभियान में उनके साथ दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। बोले मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हम अपने कामों के दौरान पूरी ईमानदारी बरती है। अब मेयर चुनने की बारी जनता की है। मधुबनी नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित होने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक है। जो धन बल लोग ऐसा सोचते हैं कि जनता का वोट खरीद लेंगे, वैसे लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे तो मधुबनी नगर निगम के चुनाव की तारीखों का घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसके बावजूद भी निगम क्षेत्र में गहमागहमी चरम पर है। कई धनबल एवं बाहुबल भी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इससे अलग संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने जनता के बीच अलग तरह का जनसंपर्क अभियान पिछले कई दिनों से चला रहे हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा समर्थन मिलने का दावा किया है। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के कई जगहों में डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ जनसभा भी की है। नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मी सागर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं। जनता को नगर निगम के व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। समस्या मुंह बाएं खड़ी है और हम ही इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि पार्षद पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने वार्ड में परिवर्तन ला चुके हैं। अब नगर निगम क्षेत्र के दशा एवं दिशा बदलने का काम करेंगे। यहाँ पर मेयर पद की सीधी लड़ाई पैसा बनाम ईमानदारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें मेयर पद पर जरूर चुनेगी। आपसे गलती नहीं होगी और आप लोगों को बस इतना करना है, आप लोगों को देखना है कि आने वाला इलेक्शन जो कभी भी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में हो सकता है, आपको सिर्फ इतनी जिम्मेदारी के साथ वोट करना है कि आपका मेयर ऐसा बैठे उस कुर्सी पर, ऐसा हो वो जिसके ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं हो। आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई लुटेरा, कोई झूठा, कोई मक्कार उस कुर्सी पर बैठे और आपकी बदनामी हो। किसी भी मेयर प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूं। वक्त ज्यादा हो गया, ठंड बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बातों को बस 1-2 मिनट में खत्म करूंगा। यहाँ पर मंच पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मुकेश दास जी हो, राजकमल जी हो, गोपाल जी हो, महता भाई हो, हमारे गार्जियन खान साहब हैं, फूलहसन भाई। आज तो कमाल हो गया जो हमारे भाईजान आ गए इस मंच पर। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो विरोधी विचारधारा में होने के बावजूद आज हमारे साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए। पीछे में देखिए अनिल जी हैं,
उनको मेरे बारे में समझने में 6 महीना लगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्पी में जच्चा बच्चा के सुरक्षा हेतु विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आई महिलाओं की कई प्रकार की जांच भी की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्पी में जच्चा बच्चा के सुरक्षा हेतु विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच में गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, शुगर, HIV, ब्लड प्रेशर सहित कई तरह की जांच की गई। जांच के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि कहीं कोई गर्भवती महिला उच्च जोखिम की अवस्था में तो नहीं है। गर्भवती महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है। बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर जागरूक हो चुकी है। शिविर में 100 से अधिक महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच किया गया। जांचोपरांत चिकित्सकों ने गर्भवतियों को उचित दवा एवं सलाह दी। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं की पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं के बीच फल एवं पौष्टिक आहार का भी वितरण किया गया। जांच में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा कुमारी, मोहम्मद यहया, ANM रागनी कुमारी एवं मोहम्मद अयूब सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। कितना किया? रंजू का हो गया, खुशबू का हो गया, काजल का हो गया ना। अब सम्मा परवीन, आप सम्मा परवीन हो रहा। कौन है सम्मा परवीन? हो गया सम्मा परवीन का। अच्छा जांच हो गया। सम्मा के बाद है मालती देवी। मालती देवी के बाद है इसरत खातून। ये HbA1c का जांच हो रहा है। ANC का जांच हो रहा है। ANC का जांच होता है जो महीने के हर 9 तारीख को हुआ करता है। अच्छा, उसी का जांच होता है। कितने लोग का जांच अभी तक हुआ है? अभी तक 101 लोगों का जांच हो चुका है। इसमें ब्लड का जांच किया जाता है? जी, ब्लड भी है। उसमें ब्लड भी 3-4 तरह का होता है। हेमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, HIV है, HbA1c है, हेमोग्लोबिन है। ये फ्री जांच है? हाँ, ये सब जांच फ्री। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के तिलक चौक स्थित हिंदी सेवा समिति के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन पवन कुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के तिलक चौक स्थित हिंदी सेवा समिति के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन पवन कुमार शाह की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए हिंदी सेवा समिति के सचिव मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कहा कि हिंदी देश के माथे की बिंदी है। इसकी शोभा विश्व भर में बढ़ती रही है। देश के दक्षिण भाग में भी अब हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने लगे हैं। हिंदी के प्रसार से हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों का भी विकास बढ़ा है। समाज के हर व्यक्ति को हिंदी के प्रति विशेष लगाव रखना चाहिए। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो विश्व के किसी भी हिस्से में सहज ढंग से समझा जा सकता है। सरल भाषा होने के कारण ही हिंदी का विकास साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास के साथ साथ हर एक लोगों को अपनी मातृभाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें यहाँ पर हमारे मित्रगण बंधुगण उपस्थित हुए। पवन भाई, सागर कुमार, पप्पू भाई, इशराफी लल्लू साहब, मिराज साहब और भी लोग। हम आज ये संदेश देना चाहते हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। इसी संदेश के साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हिंदी की वही महत्ता है जो औरत के माथे पर बिंदी की महत्ता है। हम अपने सारे कार्यकलाप, चाहे वो कार्यालय से जुड़ा हुआ हो या आम जीवन में, उसमें अगर पत्राचार की बात करें या भाषा की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, अधिकतम प्रयोग हिंदी का करें और हम लोग करते भी हैं।
हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जो अन्य भाषाओं के अलावा मेरी पकड़ और जो जानकारी है वो हिंदी पर अच्छी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जहां दक्षिण भारत में हिंदी भाषाई नहीं थे, वहां पर भी अब हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आप विश्व में कहीं चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहां हिंदी भाषाई लोग मिल जाएंगे, अपने भारतीय हों या भारत के बाहर के लोग हों। तो अब हमारा हिंदी किसी का मोहताज नहीं है। हम हिंदी भाषाई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और हिंदी भाषा हमारी भाषा है। इसी बातों के साथ मैं अपने बंधुओं को कहता हूं कि अधिकतम और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में हिंदी का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।